मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कंट्री का है उनको और उसके साथ स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स काउंसिल एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बारामूला को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने ये इस किस्म का इनिशिएटिव लिया। और ये इनिशिएटिव सिर्फ हेडक्वार्टर पे ही नहीं है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ये तकरीबन 12 डिफरेंट जगहों पे ये जो होगा और 1 महीने जो है ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें तकरीबन जो है 75 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और तकरीबन 1600 यूथ जो है उनकी पार्टिसिपेशन क्योंकि एक बड़े एक लार्ज स्केल पे हो रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि आप जानते हैं कि एक तो हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा कि वो जो अपना टैलेंट है वो दिखा सकें और उसके साथ साथ जो है एक अपनी ज़िंदगी, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये सिर्फ हार और जीत की बात नहीं होती है कि एक टीम जीतेगी और एक हारेगी। हमें स्पोर्ट्स जो सिखाता है सबसे पहली चीज़ ये सिखाता है कि हमें टॉलरेंस होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। तो इससे एक इंसान का जो है कैरेक्टर बिल्डिंग होती है और जब इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग होगी वही नेशन में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, वही अपने पीस के लिए। कश्मीर में जो है मैं ये मान के चलती हूँ कि कश्मीर में जो स्पोर्ट्स है ये कैटलिस्ट का काम करता है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है जिससे हमारे नौजवानों में एक पॉजिटिव थिंकिंग आई है। क्योंकि पिछले 30 साल से जो हमने वीरानी देखी है जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से हमारे नौजवान डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, ड्रग्स में मुलव्वस हो गए हैं। इससे उनको एक डायरेक्शन मिलेगी और उस डायरेक्शन से वो ना ही जम्मू कश्मीर और बारामूला का नाम रोशन करेंगे, मुझे यकीन है कि वो मुल्क में भी अपना लोहा जो है मनवाएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। और फिर से जो मुबारकबाद के हकदार हैं वो इंडियन आर्मी है और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है। मैं आपके थ्रू सबसे ज़्यादा मेरी बहन भी खड़ी है मेरे साथ, मुझे खुशी हुई अपनी बच्चियों को देख के जिस तरीके से वो पार्टिसिपेट करती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कल्चर बाउंड्रीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमारी बच्चियाँ थोड़ा हेजिटेट करती हैं। उनको ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि ये अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकें, इनमें वो लीडरशिप स्किल्स आ सकें, इनको वो कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी बच्चियाँ जो हैं, मैंने परसों एक काजीगुंड में एक बच्ची का देखा आउटस्टैंडिंग क्रिकेट में और वो अंडर 14, 19 हर एक में सिलेक्ट हुई। मेरा दिल बहुत खुश हुआ, 13 साल की बच्ची थी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस किस्म के जो इनिशिएटिव्स हैं वो लेने चाहिए। हम पॉलिटिशियंस जो हैं वो सड़क पे काम करते हैं, बिजली पे काम करते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो इनिशिएटिव आज इन्होंने लिया है इसके ये मुबारकबाद के हकदार हैं। एक बार मैं फिर इंडियन आर्मी को मुबारक करती हूँ, स्पोर्ट्स काउंसिल को मुबारक करती हूँ और बारामूला स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट हेड जो है जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। तसव्वुरात हो गए, कुछ आइडियाज़ हो गए तो वो रिवील करते हैं, आपका कैरेक्टर बनता है जब आप इस तरह के कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये इनिशिएटिव है ये जम्मू कश्मीर को और मुल्क को आगे लेके बढ़ेगा और एक वक्त होगा जिस तरह दुनिया की बाकी ममालिक और बाकी कौमें ओलंपिक्स में और जो वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जब उनके झंडे बुलंद होते हैं तो एक वक्त होगा, क्योंकि आबादी के तनासब से हम इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है। तो एक वक्त होगा इंशाल्लाह हमारे मुल्क का झंडा हर जगह लहराएगा और हमारे नौजवान बच्चे हों या बच्चियाँ हों या बच्चे हों, वो इस कौम का सर बुलंद करें। सर, हमारे यहाँ मिलिट्री स्पोर्ट्स का काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है। उसके साथ साथ जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, चाहे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, इसका भी ह्यूज पोटेंशियल है। और हमारी काफ़ी यहाँ जिन्होंने अपना नाम, अपने जम्मू कश्मीर का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, यहाँ से खिलाड़ी ऐसे निकलेंगे इस डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अपनी एक पहचान है, इस टाउन की अपनी एक पहचान है, एक शनाख्त है। लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सब की ये कोशिश होनी चाहें कि अपने नौजवानों को खेल की तरफ राग़िब करें। दे शुड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स और ऐसे बुरी चीज़ों से उनको दूर रहना चाहिए। ड्रग्स का जो है, बदकिस्मती की बात है कि कुछ जो है मैं ये कहूँगा बदकिस्मत नौजवान बच्चे इस तरफ जा रहे हैं ड्रग्स की, उनको परहेज़ करना चाहिए। दे शुड से नो टू ड्रग्स। और हम सब की ये कोशिश है, देखिए अगर कोई ड्रग्स की तरफ जाता है, कोई किसी घर का भी फर्द, वो घर ही तबाह हो जाता है। यहाँ पे जिसकी ओपनिंग आज यहाँ इंडोर स्टेडियम बारामूला में हुई, इसमें मोर देन 20 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन जो यहाँ खेले जाएंगे। 75 टीम्स जिसमें कम से कम 1600 बच्चे जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जो है ख़ास तौर पे कम से कम मोर देन 12 वेन्यूज़ पे ये जो इवेंट हो ये खिलाया जा रहा है। इट इज़ आप समझिए कि एक यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम जो है इस तरीके से, इट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स,
आप अगर आप ये देख रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स है, इट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स, ये एक यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम जो आज इनेकाद कराया गया है। हम डैगर डिवीज़न का, 19 आर्टिलरी ब्रिगेड का, JNK स्पोर्ट्स काउंसिल का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और ख़ास तौर पे बारामूला की स्पोर्ट्स एसोसिएशंस जो इसमें पूरा जो है इवेंट जो है वो करा रही है, उन तमाम एसोसिएशंस का, वो तमाम ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये कदम जो उठाया यहाँ बारामूला में। वी होप इस तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, कश्मीर वैली में नहीं, जहाँ की जम्मू कश्मीर में भी एक ब्लूप्रिंट के तरीके में चला जाए और यहाँ के अवाम को, यहाँ के यूथ्स को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के वेटरन्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म खाली सिर्फ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं बल्कि स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म का ज़रिया बन सकता है। और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से यहाँ स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स काउंसिल हो, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स हो, ख़ास तौर पे हम LG साहब का, सरमद हफीज़ साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का और नुसरत साहब मैडम जो है स्पोर्ट्स काउंसिल की, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरीके से उनकी दिलचस्पी है। कल ही आपने देखा होगा एवरी डे देयर इज सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से बारामूला स्पोर्ट्स में अपना नाम कमा रहा है, ये इवेंट, ये वर्मुल गिंदो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे यहाँ से हमारे नौजवान निकल के नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना लोहा बनवाएंगे। थैंक यू।